बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये रान रोस्ट। आप लोगों ने बहुत सी रान रोस्ट देखी होगी, लेकिन ये उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक रान ले ली है मैंने। ये तकरीबन 2.5 किलो से ज़्यादा है, 2.75 किलो के करीब है। इसको इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं। इसको पहले धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग कट्स लगा लेंगे। इस तरह दोनों साइड्स पे आपने कट्स लगाने हैं। कट्स डीप होने चाहिए ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए। और जो इसका जोड़ होता है रान का, यहाँ पे भी आपने कट लगा लेने हैं। फिर इसको उठाने में और बेंड करने में आसानी होती है। अब इसको मैरिनेट करेंगे हम। सबसे पहले दही लेंगे। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है। दही बहुत ज़्यादा नहीं लेना। नमक है 1 टेबल स्पून भर के। रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी है 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 और आधा 1.5 टेबल स्पून है। और 1 चम्मच भर के है सब्ज़ मिर्चों का। और ये लीमू का रस है, तकरीबन ये 10 से 12 लीमू का रस है। ये 2 चम्मच है सिरका, 2 टेबल स्पून विनीगर। और ये कुकिंग ऑयल है 5 से 6 टेबल स्पून। बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के। और इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा रान के ऊपर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इसको हल्का सा चेक करके देखना है। मिक्स करने के बाद आपको ये काफ़ी खट्टा सा और स्पाइसी सा लगेगा। तो इसी तरह का हमारा होना चाहिए ये मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रान के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से पहले आपने एक साइड पे लगाना है और इसको अच्छी तरह से हाथ से भी आप लोग रब कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह ब्रश से इसको कट्स के अंदर अच्छी तरह से लगाएंगे। ये देखें जी, कट्स आपने बहुत डीप डीप लगाने हैं ताकि अंदर से फीका फीका सा ना रहे, अंदर तक इसके मसाला जाए। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैरिनेट कर देंगे। अब इसको हम लोगों ने सारा मिक्सचर लगाने के बाद 24 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना। इसको मिनिमम 24 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कम आपने मैरिनेट नहीं करना। अभी दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से सारा मटेरियल लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह दूसरी साइड पे भी मैंने कट्स के अंदर तक मटेरियल लगाया है ताकि इसका जायका अंदर तक जाए। ये क्योंकि काफ़ी हैवी रान है, इसलिए आपने ध्यान से इसके काफ़ी ज़्यादा कट्स लगाने हैं। आप इसको चिकन के छोटे पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रान में ही बनाना है, लेकिन मैं आपको रान स्टीम करने की रेसिपी दे रही हूँ। अभी मैंने फॉयल पेपर लिया है। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट फॉयल पे नहीं रखना है। इसके ऊपर पहले मैंने बेकिंग पेपर लगाया, या बटर पेपर आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रान रखी है। इसको हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। इसको बंद करके मैरिनेट होने के लिए रखेंगे हम। लोगों ने दही यूज़ करना है। दही गाढ़ा होना चाहिए। अगर दही पतला होगा तो ये सारी मैरिनेशन का पानी पानी सा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने दही गाढ़ा यूज़ करना है। अभी देखें जी, रान को मैंने रैप कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे। पहले आप बाहर रख दें और रात को आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने 24 घंटे मैरिनेट करना है। अभी एक पतीले में मैंने पानी लिया है और उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। पानी स्टैंड से नीचे होना चाहिए, स्टैंड को टच नहीं करना चाहिए। अब इसको हम लोग कवर कर देंगे और इसको पहले हमने फुल आग पे रखना है 10 मिनट के लिए। जब पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा, फिर इसको 4 घंटे के लिए हमने स्टीम करना है। ये देखें जी, 4 घंटे हो चुके हैं। अब आपने इसको ध्यान से उठाना है क्योंकि ये बिल्कुल गली हुई थी रान, और इस तरह ये टूटने का भी डर है, इसलिए इसको ध्यान से उठाना है और ध्यान से ही खोलना है। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। ये मैंने तकरीबन 3.5 घंटे रखी थी। आप लोग 4 घंटे भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने
पतीला जो था ना जिसके अंदर मैंने इसको स्टीम किया है, उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी स्टीम निकल रही थी, तो मैंने इसको आटा लगा के सील कर दिया था, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी पक गई है। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। अभी देखें, जिसको हम इस तरह से डिश आउट करेंगे, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ आपने अच्छी सी कोई डिप बनानी है, रायता बनाना है, इसको एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।